नीचे कर ले भाई, अलग से ले लियो भाई अपना। ले रहे सिंगल ले रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए, पूछे क्या सवाल है। देखो भैया, भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। दादा साहब फाल्के साहब ने 100 बरस पहले 1913 में 3 मई को इसकी नींव डाली थी और एक ऐसा उद्योग भारत में लेके आए थे जिसके आज 99 बरस पूरे हैं और 100वें बरस में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे उद्योग से जुड़े जिस उद्योग ने को लाखों लोगों ने काम ही नहीं दिया, नाम भी बहुत दिया और एंटरटेनमेंट भी बहुत दिया। आज फिल्म इंडस्ट्री के बिना भारत का मतलब भारत के अंदर कोई सबसे पहली और सबसे बड़ा भारत की जो सबसे बड़ी धड़कन है वो है सिनेमा। सबसे बड़ी धड़कन आज भारत में गेहूं चावल चीनी से ज़्यादा भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा बिकती है या ज़्यादा पॉपुलर है वो है सिनेमा, वो है टीवी, वो है फिल्म। तो ऐसे उद्योग को जन्म देने वाले जन्मदाता दादा साहब फाल्के को सबसे पहले मैं हम प्रणाम करते हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 100वें बरस में जो कि इंडस्ट्री प्रवेश कर रही है उसको हम देख पा रहे हैं, उस सब में हम लोग जी पा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि दादा साहब फाल्के ने जो उद्योग लाए हैं उस उद्योग को, सिनेमा के उस उद्योग को हम और आगे बढ़ाएं और इसी में ही उनका सम्मान होगा। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मुझे जूरी क्या क्या रहेगी वो तो आप मुझे इसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अवार्ड तो हर साल दिया जाता है, वर्करों को दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है। और मैंने बोला ना, सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि हम सही फिल्में बनाएं और उनको सबसे बड़ा सम्मान दें। सर, आपकी बात करें तो आपको भी बहुत ही बड़ा देखिए, मैं तो सिनेमा को इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहूँगा कि भाई 100 साल के सिनेमा में मेरा कोई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहे। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई, उसमें गदर एक ऐसी फिल्म है जो कि 100 साल के सिनेमा में कहीं ना कहीं कोई अपनी जगह रखती है। और मैं चाहूँगा कि अगला जो 100 साल आ रहा है उसमें भी नया शुरू हो रहा है, कुछ एक आध दो मेरी ऐसी फिल्में हो जाएं जो कि अगले 100 साल में भी जिसमें उनका कोई नाम रह सके। मैं तो मेरी तरफ से यही प्रयास कर सकता हूँ, यही मेरी श्रद्धांजलि है दादा साहब फाल्के के लिए। अब सर इसका तो 3 तारीख को ही देखिए ना, पहले से सस्पेंस क्यों बोलना। हाँ जी, सर, फाल्के की फैमिली को क्या क्या दिया गया है अगर बात की जाए? फाल्के की फैमिली को बहुत कुछ फाल्के साहब ने जो इंडस्ट्री को दिया, मुझे नहीं पता कि उसके अगेंस्ट में उनको क्या क्या जो मिला कम है या ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है कि फाल्के साहब की फैमिली को तकरीबन कुछ दुर्भाग्य की बात है कि बीच में 30, 40, 50, 60 साल किसी ने याद ही नहीं किया। इस एकेडमी की वजह से पिछले 10 सालों में उनकी फैमिली, उनके नाती पोते फिर से मतलब पहचान में आए, फिर से इन लोगों ने ढूंढा उसे और ये बड़ा इनका प्रयास था कि कैसे उनको ढूंढ के लाए। और अपनी तरफ से ये एकेडमी जो कुछ भी बेस्ट कर पा रही है कर रही है। कुछ सरकार ने उनको कुछ मंथली उनकी सैलरी बांध दी है, कुछ बहुत सारी सरकारें उनको मंथली दे रही हैं, इंडस्ट्री भी दे रही है और ऐसा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ये बेस्ट उनके परिवार को कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने जो सुना है उनका परिवार भी वेल ऑफ है और अच्छा है। सर, फंड की अगर बात की जाए, फंड कितना इकट्ठा होता है और कब तक कितना? देखिए, फंड के बारे में मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है और फंड जहाँ तक है इंडस्ट्री में, तो अगर दादा साहब फाल्के एकेडमी के लिए ये 100वें बरस के लिए तो इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिलकर बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत सारा फंड इकट्ठा करना चाहिए। सर, क्या इस साल वापस आप ड्यूल्स के साथ काम कर रहे हैं? हम लोग अभी दादा साहब फाल्के एकेडमी की बात कर रहे हैं, उसके अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। ड्यूल्स के साथ तो मैं काम करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। बराबर रखना, नीचे से निकल मुकेश जी, आज इंडियन सिनेमा को 100 साल हो गए हैं और एक दादा साहब फाल्के अवार्ड की एकेडमी का अनाउंसमेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कि हमें पूरे 100 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पे उस इंसान को तो ज़रूर याद करना चाहिए जिसकी वजह से आज हम लोगों ने 100 साल पूरे किए हैं और जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, दादा साहब फाल्के ने। तो उन लोगों को सबसे पहले तो सलाम उनको। और ये बेहद खुशी की बात है कि 100 साल पूरे हुए हैं और हमने कहाँ से शुरू किया था, आज हम ऑलमोस्ट एट पार विद हॉलीवुड हैं। उनकी तरह की फिल्में बनाते हैं हम लोग, उनसे बेहतरीन फिल्में भी बना रहे हैं हम लोग, तो ये बेहद खुशी की बात है। जहाँ तक इस अवार्ड फंक्शन का ताल्लुक़ है, मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ऐसे शख्स के नाम से ज़रूर अवार्ड फंक्शन होना चाहिए था।
जिनका अवार्ड पाते ही एक इंसान के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है कि उस नाम का अवार्ड उन्हें मिल रहा है कि जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री को शुरू की है। तो ये पूरी संस्था को बहुत बहुत मुबारक है। दूसरी बात जो मैंने अभी कही मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने इंडस्ट्री के जो दूसरे वर्कर्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें असिस्टेंट्स हैं, अपने प्रोडक्शन पीपल हैं, लाइटमैन्स हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा। उन तमाम लोगों को जो जिन्होंने अपने एज ए लाइटमैन अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे भी सत्कार मिलेगा, उसे भी इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। या दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें भी बुला के जिन्होंने भी अच्छा किया अपनी फील्ड में उन्हें इनाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जो इस अवार्ड के साथ जुड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है एक हिंदुस्तान का नामचीन अवार्ड बनेगा और इसके झंडे तले तमाम उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा काम जिससे दूसरे लोग सीख सकें, उन लोगों को बाके ऑनर किया जाए। और एक ऐसा मंच जिसमें आज के नए लोग और सब डिपार्टमेंट के लोग, उनके सामने जब बड़े लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, उन्हें सत्कार इनाम दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बात हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने उन लोगों को नहीं देखा है और उनके सामने आएंगे वो लोग। तो टोटलिटी में मैं अगर इसको देखूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये अवार्ड बहुत ही अच्छी बात है।